आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार किया है। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि बालू और खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार और भी सख्त तरीके से जारी रहेगा। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए फ्री बोर्डिंग योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो छोटे किसान हैं इन सभी को फ्री में सरकार की ओर से बोर्डिंग दिया जाने की घोषणा कर दी है और जो अनुसूचित जाति व जनजाति के किसान हैं उन सभी को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। इसकी पूरी जानकारी आपको किसान मित्र ऐप पर देखने को मिलेगी। बड़े किसानों को भी सरकार की ओर से बहुत बड़ी सहायता देने की घोषणा की गई है। जो बड़े किसान हैं उन सभी को थ्रेसर, ट्रैक्टर और बड़े उपकरण खरीदने पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात यदि किसी मशीन का कीमत 5 लाख रुपए है तो 4 लाख रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा। आपको अपने जेब से केवल 1 लाख रुपए ही भरने होंगे। बिहार के अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहां एक महिला की मौत पर एम्बुलेंस नहीं दिया गया। स्ट्रेचर देने के बदले में बेटा और पत्नी को गिरवी में रखा। यह मामला है बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक मृत महिला का शव को स्ट्रेचर पर घसीटते हुए अस्पताल से घर ले जाना पड़ा। स्ट्रेचर के बदले में 2 परिजन को अस्पताल में गिरवी रहना पड़ा। यह तस्वीर न केवल विचलित कर देने वाला था बल्कि बिहार की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। अब से हर महीने 3,000 रुपए का पेंशन मिलने वाला है, परंतु इस योजना का लाभ केवल उन्हें लाभार्थी को मिलेगा जिनके पास ई श्रम कार्ड है। ई श्रम कार्ड को लेकर एक आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात हर महीने 3,000 रुपए का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में जल्द होगा 27,000 शिक्षकों की भर्ती। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद TR4 की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। जनवरी के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक का बीमा कर देती है। इस योजना के तहत हर एक महिलाओं को लाभ मिलता है, चाहे शहर की महिला हो या गांव में रहने वाली, इन सभी को इस योजना का लाभ मिलता है। इसके लिए आपको अपने बैंक में संपर्क करना होगा और इस योजना के विषय में विस्तार से जानकारी लेनी होगी। पटना में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन ने आधी रात बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद दीघा में छापेमारी कर 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए, FIR दर्ज हुई और 32 लाख का जुर्माना लगाया गया। माफियाओं पर अब CCA में कार्रवाई की तैयारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलने जा रहा है। 2026 में कल 50 लाख महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा। अगले महीने से पहली सूची में अंकित 5 लाख महिलाओं के जो नाम है इन सभी को पहले किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार के बिरौल में कमरकला पंचायत के गम्हरिया खेत में एक अज्ञात डिवाइस गिरने से दहशत फैल गई। डिवाइस में रंग बिरंगी लाइटें थीं जिससे लोग भयभीत हो गए। पुलिस ने डिवाइस को जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष के अनुसार यह मौसम विभाग का GPS यंत्र हो सकता है जिसे SDO को सौंपा गया है।
बीमा सखी योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत गांव में रहने वाली जो महिलाएं बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वह यदि पढ़ी लिखी है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भारत सरकार ने बीमा सखी योजना लाई है, जिसके तहत आपको फ्री में ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है और ज्वाइनिंग करने के बाद हर महीने 7,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने वाले अपने नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें। मुजफ्फरपुर में मोती झील पुल के नीचे पार्किंग स्थल के ठेकेदार ने नगर निगम पर अतिक्रमण हटाने में विफलता का आरोप लगाते हुए ठेका छोड़ दिया है। ठेकेदार सातू कुमार ने 42 लाख रुपये में ठेका लिया था और 28 लाख रुपये जमा भी किए थे। अतिक्रमण के कारण वसूली में परेशानी होने पर उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी समस्या बताई और टेंडर रद्द करने का अनुरोध किया। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब से डबल हाजिरी मिलेगी। जो मजदूर दिहाड़ी वेतन के तौर पर कार्य करते हैं, जो मजदूर हर दिन काम करके रोज का पैसा रोज ले, ऐसे मजदूरों के वेतन को दोगुना करने की योजना सरकार ने कैबिनेट बैठक में पारित कर दिया है और अगले महीने से हर एक मजदूर को दोगुना वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। वंदे मातरम पर अब राज्यसभा में बहस। अमित शाह ने प्रियंका गांधी के सवालों का दिया जवाब। लोकसभा में जहां इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चर्चा में भाग लिया। भारत देश के हर एक कर्मचारी को 8वां वेतन लागू होने के बाद सैलरी में मुनाफा देखने को मिलेगा। इस वेतन को लागू होने के बाद किसी कर्मचारी का वेतन 2 गुना तक भी बढ़ सकता है, तो किसी का 1.5 गुना, परंतु हर एक कर्मचारी को इसका लाभ अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। एक आदमी ने दावा किया है कि दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास एक नकली पुजारी ने उसे धोखा दिया और उसने लगभग 1,80,000 रुपए का कीमती सामान गंवा दिया। इसमें एक स्मार्टफोन, एक स्मार्ट वॉच, नकदी और निजी दस्तावेज शामिल थे। बिहार के हर एक स्कूल में नए नए नियम को लागू किया जा रहे हैं। वहीं साथ ही एक ऐसा नियम लागू किया है कि अब कोई भी छात्र छात्रा अपने स्कूल या कॉलेज में मोबाइल लेकर नहीं जा सकता है। यदि कोई भी छात्र छात्रा मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है तो उन्हें दंड मिलेगा, साथ ही उनके परिजनों को बुलाकर उन्हें बताया जाएगा। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी अपनी हाजिरी बनानी होगी, वह भी टेबलेट मोबाइल से। सरकार हर एक स्कूल कॉलेज में टेबलेट मोबाइल में उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को भी अपना उपस्थिति दर्ज करवाना होगा और साथ ही शिक्षकों को भी हर दिन में 3 बार अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिससे कोई भी शिक्षक फ्रॉड नहीं कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों ने मिलकर 75% उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने की योजना को घोषित की है। इस योजना के तहत जो छात्र छात्राएं 75% अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, उनको फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाएंगे ताकि अपने घर से रोज स्कूल कॉलेज आना जाना कर सके। बिहार में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए बिहारी योद्धा पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके तहत अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए और ट्रक को पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यह पहल अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हर एक लड़की को जन्म से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार की ओर से 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है ताकि हर एक बालिका पढ़ाई कर सके। इस योजना के तहत जन्म के समय में 6,000 रुपए और समय समय पर कुल मिलाकर 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही जब कन्याएं बड़ी हो जाती हैं तब उन्हें अलग अलग योजनाओं का लाभ मिलता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 से प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रही है। अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा
कि सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अभ्यर्थियों व संस्थानों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले महीने सहस्त्र महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दिया गया और यह योजना केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण रूप से लागू की जा चुकी है, जिसके तहत समय समय पर आवेदन करने वाले हर एक महिलाओं को जो इसके पात्र हैं उनको फ्री में सिलाई मशीन दिया जाता है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को 15,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि वह सिलाई मशीन खरीद सके। पटना में अवैध बालू खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। दीघा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए जो अवैध रूप से बालू बेच रहे थे। वाहन मालिकों पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन में शामिल लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई होगी और जिले में अवैध खनन के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा। आरटीआई के जरिए सामने आई इस जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो संसद के सदस्य हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन ले रहे हैं, जिसमें आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है, जिस पर उन्होंने सफाई दी है। निष्कलंक महादेव का मंदिर समुद्र के बीच में बना हुआ है। माना जाता है कि निष्कलंक महादेव का मंदिर रहस्यमयी है। यह मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। निष्कलंक महादेव मंदिर को गुप्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है और पूरे भारत में कुल 5 गुप्त तीर्थ बताए गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने टीएमबीयू में नियमित नियुक्तियों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तिलका मांझी विश्वविद्यालय के दावे को निरस्त कर दिया है। यह फैसला विश्वविद्यालय में नियुक्तियों से जुड़े विवादों को लेकर आया है। पूरे बिहार में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का सख्त रवैया जारी है। इसी क्रम में कटिहार जिले के कोढ़ा नगर पंचायत क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया गया। नगर पंचायत ने गेराबाड़ी बाजार में वर्षों से चले आ रहे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाते हुए सड़क को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया। इस कार्रवाई से इलाके में लंबे समय से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। अररिया में पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से शुरू होगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप देंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोलियो को पूरी तरह से खत्म करना है और सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के विवाह के बाद उसका जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ नॉमिनेशन अपने आप इनवैलिड हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की मृत्यु होने पर जीपीएफ की पूरी राशि पत्नी और उत्तराधिकारी माता पिता के बीच बराबर बराबर बंट जाएगी। पटना में पथ निर्माण विभाग आरसीडी कॉलोनियों की सडीडीएचको का कालीकरण करा रहा है। दीघा के विधायक डॉ संजीव चौरसिया ने अनीसाबाद और जयप्रकाश नगर में 7 करोड़ DH 72 लाख रुपए की 2 योजनाओं का कार्यारंभ किया। अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी में 7 करोड़ DH 26 लाख रुपए की लागत से 4 किलोमीटर लंबी सड्डीआचकों का कालीकरण होगा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 11 दिसंबर से फोटोयुक्त उपस्थिति की व्यवस्था लागू होगी। छात्रों का निबंधन कार्य चल रहा है, जिसके लिए विद्यालयों को टैब दिए गए हैं। बिहार अटेंडेंस ऐप से उपस्थिति दर्ज होगी, जिससे फर्जी हाजिरी और मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी रुकेगी। शिक्षकों को भी ऐप से हाजिरी बनानी होगी, जिससे उनकी उपस्थिति में सुधार होगा। बिहार में ट्रैफिक सुधार का सम्राट मॉडल लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के जाम को खत्म करने के लिए कैमरे, कंट्रोल सेंटर और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत कैमरे लगेंगे, कंट्रोल सेंटर बनेंगे, पुलिस बल बढ़ेगा और अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार की राजधानी पटना के मोकामा खास क्षेत्र में जल्द ही श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर बनेगा। नीतीश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी को 99 साल के लिए मात्र 1 रुपए के सांकेतिक लीज रेंट पर 10.11 एकड़ जमीन आवंटित की है। यह फैसला पूर्वी भारत के लाखों भक्तों को तिरुपति जैसे दर्शन का अवसर देगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बता दिया है कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इंतजार में बैठे शरणार्थियों का एसआईआर प्रक्रिया से क्या असर पड़ेगा। ऐसे शरणार्थियों को यह डर सता रहा था कि कहीं वे बिना देश के न हो जाएं।
पटना में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा हुई। मंत्री ने हर जिले, अनुमंडल और प्रखंड में एक एक सरकारी विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने का निर्देश दिया, जो निजी विद्यालयों से बेहतर होंगे। जनसुराज पार्टी जेएसपी विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रही है। पार्टी ने 35 पर्यवेक्षक मनोनीत किए हैं, जो सभी 28 जिलों में विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे और मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रत्याशी की सक्रियता, संगठन व शीर्ष नेताओं का सहयोग सहित 11 बिंदुओं पर चर्चा होगी। पर्यवेक्षक शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देंगे और यह क्रम 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। पटना हाईकोर्ट ने बांका जिले के बम विस्फोट और हत्या मामले में 14 आरोपितों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं है। 2016 में जमीन विवाद के दौरान 15 लोगों पर पथराव, बम फेंकने और हत्या का आरोप था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने दोनों युवराजों को नकार दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर भी बात की और एसआईआर मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। मंत्री ने बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। जदयू बिहार में अपने ही दल के लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। पार्टी के भीतर असंतोष और अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद यह निर्णय लिया गया है। कार्रवाई का उद्देश्य पार्टी में अनुशासन बनाए रखना है। जदयू विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉ आयुषी ने अंगदान करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से गरीबों को मदद मिलेगी। चेतन आनंद ने समाज को अंगदान के लिए प्रेरित किया और बताया कि यह जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उनके इस कदम से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के रास्ते में एक मृत पहाड़ आ गया है, जिससे निर्माण कार्य बाधित हो गया है। अब देखना यह है कि सरकार इस समस्या का समाधान कैसे करती है। एक्सप्रेसवे परियोजना में देरी हो सकती है। सरकार को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। कैमूर के मोहनिया में भतीजी को स्कूल से लेने जा रहे चाचा की बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घात लगाए बदमाशों ने लाठी डंडों और ईंटों से हमला किया। घटना के विरोध में परिजनों से सड़क जाम कर दी। नेपाल में भारतीय नोटों पर प्रतिबंध हटने से भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। आरबीआई के फैसले से सीमा पार के व्यापारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे अब आसानी से भुगतान कर सकेंगे। इससे कारोबार की लागत घटेगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार के कटिहार के युवा नदीम इकबाल ने पारंपरिक मखाना कारोबार को इंस्टाग्राम मार्केटिंग की मदद से आधुनिक उद्योग में बदल दिया। नेचर्स मखाना ब्रांड के जरिए वे हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व कमा रहे हैं। उनकी रणनीति में ग्रेडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल प्रमोशन और देश भर में सप्लाई नेटवर्क का विस्तार शामिल है। दिल्ली की खारी बावली से लेकर बड़े फूड ब्रांडों तक नदीम ने बिहार के मखाने को नई पहचान दिलाई और इसे राष्ट्रीय स्तर पर सफल बिजनेस मॉडल बनाया।